नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके हर बच्चे तक जानी चाहिए और सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से एचएसएससी और सरकार मिलके हरियाणा के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल रही है, जो कि पिछले 5 साल से खेल रही है और हमारे को वो चीजें समझ नहीं आ रही। वो इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि हम सिर्फ अपने हितों के बारे में सुनना पसंद करते हैं, अपने हितों के बारे में ही विरोध करना पसंद करते हैं। जो चीजें हो रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखोगे ना कमीशन का, देखो सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे ये है कि भी जब सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अर्ली हियरिंग लेके इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी निपटाओ, फिर भी आयोग कि प्रेजेंटेशन की कमी की वजह से मामला आज भी वहीं पे जा रहा जहां पे पहले गया था। मीन सरकार की मंशा तो पहले ही क्लियर हो गई थी जब उन्होंने लंबी डेट लिया था, लेकिन अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बावजूद भी ये धीरे 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 वही चाह रहे हैं जो ये करना चाहते हैं, वही कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि आज की डेट जो एक्सटेंड हुई है उसके पीछे क्या चाल है। देखो उसके पीछे सबसे बड़ी जो चाल है ना, वो है कि भी आप लोगों के दिमाग को घुमाए रखना, घुमाए रखना, घुमाए रखना। और जब ये चाहेंगे आपको कि इस डायरेक्शन में सोचना है तो उस डायरेक्शन में आपने सोचना है, और जब ये लोग चाहेंगे कि आपको अब इस डायरेक्शन में सोचना है, उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर, मतलब कि जैसे ये कहेंगे वैसे ही हमारे को सोचवाना ये शुरू कर देंगे। वो हमारी कमी की वजह से होता है कि अगर हम इनका पूरा पैटर्न देखेंगे ना, देखो 2018 में डी ग्रुप की भर्तियां निकली, इलेक्शन से पहले निकाली इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बूम लाने के लिए कि देखो हमने क्या कर दिया। उसके बाद आप देखोगे 2019 के बाद जितने भी आज तक के सबसे ज्यादा केस पिछले 4-5 सालों में हुए हैं एचएसएससी के ऊपर। ऐसा किस वजह से हुआ है? इनकी गलत पॉलिसी के कारण। अगर आप देखोगे हरियाणा पुलिस की भर्ती पिछले 5 साल में पूरी हुई है, हरियाणा पुलिस की भर्ती। अब दूसरी भर्ती निकाली, वो भी उन्होंने 5 साल के बाद ही निकाली है। मीन्स अगर आप 5,000 भर्तियां निकाल रहे हो तो हर साल 1,000 निकाल सकते हो ना। बाकी राज्यों में निकलते, हरियाणा में क्यों नहीं निकलती? तो उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि भी हमारे को बस दिखावा करना है। ठीक है, बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, उनका हरासमेंट कितना हो रहा है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आप देखोगे एचटेट आपका निकलता है हर साल, लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं निकलती? बाकी राज्यों में निकलते, हमारे यहां पे क्यों नहीं निकलती? जबकि अध्यापकों की हर स्कूल्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में कमियां हैं। अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए डिजिटलाइजेशन कर दिया कि भी यहां से जो क्लासरूम है वो बाकी स्कूलों में भी जाना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद टीजीटी का देख लो, सब मामला ओके, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, वो भी इनकी पॉलिसीज की वजह से, जो भी इनकी नीति है उसकी वजह से। 2020-21 में आपका ग्राम सचिव का पेपर हुआ था और भी बाकी कई सारे पेपर हुए थे, सारे पेपर लिए, आउट हुए, फिर कैंसिल कर दिया, और फिर एक ना लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि सीट ही लेंगे और फेयरनेस होगी भर्ती, मतलब पारदर्शिता। बच्चों ने विश्वास किया कि चलो भाई कोई बात नहीं, अब की बार एक साल और सही। एक साल सीटी का फॉर्म भरवाया, फिर डेट बढ़ा दिया, फिर डेट बढ़ा दिया, फिर डेट बढ़ा दिया, मतलब 6 महीने तक तो सीटी की डेट बढ़ता रहा। उसके बाद करेक्शन के ऊपर करेक्शन, पोर्टल में खराबी, कभी आपका फोटो स्कैन नहीं हो रहा, कभी आपका नाम खराब हो रहा, कभी आपकी कैटेगरी चेंज हो रही, कभी आपका कुछ हो रहा है। मतलब पोर्टल ही इनको समझ में नहीं आ रहा कहां से इन लोगों ने पोर्टल बनवाया है। फिर अगर वो पोर्टल वगैरह सब कुछ ठीक हुआ तो फिर आपने देखा ग्रुप डी का एकदम से इतना भर्तियां निकाल दिया। ग्रुप डी में क्या हुआ? ग्रुप डी में अभी न्यूज आपका मिल रहा था कि भी ग्रुप डी में पेपर सोल्वर सीटर मिला है, तो वही आपका लीक आउट का जो संदेह है वो सब बच्चों के माइंड में कि इतना स्कोर बच्चा ले ही नहीं सकता, पढ़ने वाला बच्चा 95 में से 81 नंबर कहां से ले लेगा? कुछ बच्चे ले लेंगे लेकिन 10,000 बच्चे नहीं ले सकते, 5,000 6,000 बच्चे नहीं ले सकते। टॉपर्स हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, इतने टॉपर्स नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हो कि भी सरकार एक्चुअल में चाह क्या रही है। अब देखोगे अगर आप, अभी भी आपका देखो हरियाणा पुलिस इन लोगों ने निकाल दिया सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए। उसके बाद अभी जो कोर्ट में, जो मैंने पहले भी आपको यही बताया था कि भी ये लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि भी ये मामला अटका रहे और बस ये कहते रहे कि हम नौकरी देंगे देंगे देंगे, क्योंकि पिछले 2019 से यही कहते आ रहे हैं, देंगे नहीं लेकिन बोलेंगे जरूर देंगे। 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, महीने में 50,000 भर्ती कर देंगे, 10,000 भर्ती कर देंगे, लेकिन करेंगे नहीं।
अब अगर सीधी सीधी बात की जाए ना, तो डेट एक्सटेंड करने का एक ही उद्देश्य है कि लोकसभा इलेक्शन में आप युवाओं की वोटों का फायदा लिया जाए, सिर्फ इतना फायदा। अब जैसे ही वोटों का फायदा होगा उसके बाद चाहे ये कैंसिल हो जाए, हालांकि हो सकता है सरकार को, एचएसएससी को यह पता हो कि भी 5 नंबर वाला मुद्दा कैंसिल होगा। अगर ये कैंसिल हो गया तो इनको पता कि बहुत सारा इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अगर इन्होंने इसको पोस्टपोन करे रखा तो नॉन कैंसल वाले भी बच्चे इनको वोट देंगे और कैंसल वाले बच्चे भी वोट देंगे कि शायद हमारी बातों को सुन लिया जाए। यही सुन सकता है अगली सरकार, क्या पता सुने या ना सुने। लोकसभा के बाद देख लेना, अगर अभी ये सोल्व नहीं कर पाए ना तो इन सारी भर्तियों को एकदम से कैंसिल करेंगे। विड्रॉ कर लिया, सारे ग्रुप कैंसिल हो गए, जितनी भी प्रोविजनल भर्तियां, भाई 2 महीने के लिए प्रोविजनल पर है, अगर आपको ना पता हो तो। जितने भी ये 10, 15, 20 ग्रुप की जो इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई ना, ये सारी की सारी 2 महीने के प्रोविजनल बेसिस पर हैं कि अगर सरकार कोर्ट का फैसला आपके अगेंस्ट आता है तो आपकी नौकरी वापिस से छीन ली जाएगी, ना पता हो तो। अब अगर वो चीज होता है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बच्चा वापस घर बैठ जाए, फिर ये कहेंगे चिंता ना करो, अभी हम सीटी 2024 लेंगे, 2 महीने के अंदर अंदर मेंस लेंगे और 60,000 के बजाय 90,000 आपको भर्तियां देंगे। और फिर विधानसभा इलेक्शन में फिर कहेंगे हमने देखो 90,000 भर्तियां दे दी। तो पूरा का पूरा जो ये चाल है ना, हो सकता है लेट समझ में आए, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि भी ये क्या चाल चाहते हैं और ये क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। अभी आपने देखा खट्टर साहब 4 साल तक भकाते रहे अभी सेकंड टर्म में कि भी बिना खर्ची बिना पर्ची, ये ट्रांसपेरेंसी, वो धकड़ा मकड़ा, ठीक है। लास्ट में जब यह आना कि भी अब ड्राम फूटने वाला है भाई, अब सब कुछ तहस नहस होने वाला, उससे पहले जा निकले खदरी साहब, जा निकले, बहकाते रहे ना, हर रोज इंटरव्यू देते रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे, किया नहीं। सिटी पुलिस में इतनी सारी कमियां गिना दी, इतनी सारी कमियां बता दी सरकार को कि ये ठीक कर लो वो ठीक कर लो, लेकिन आज तक कुछ ठीक नहीं हुआ। और अब आपके एजे साहब भी चले जाएंगे। ये कमाल की बात देखो, जो बड़े बड़े आदमी थे एचएसएससी में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते आ रहे थे आपके अभी तक पिछले 3-4 सालों से, वो सारे चले जाएंगे। नया जो आएगा वो कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा और वो रिस्पॉन्सिबल क्यों होगा? वो बोलेगा कि भी 3 साल से हो रहा, तब तो आप लोगों ने कुछ बोला नहीं, अब 2 महीने में मैं कहां से क्या कर दूं? मैं तो नए सिरे से चीजें बना सकता हूं, नए सिरे से आपका सीटी ले सकता हूं, नए सिरे से आपका मेंस होगा, नए सिरे से आपकी नई वैकेंसी निकलेंगी। तो ये सारा का सारा आप खेल समझ सकते हैं। और इस वीडियो को भाई जितना भी ज्यादा हो सके उतना शेयर करें। मेरा तो आयोग से यही है कि आदरणीय माननीय सर्वश्रेष्ठ एचएसएससी आयोग जी कि बच्चों का भविष्य को देखते हुए जो भी कोर्ट का फैसला हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कैंसिल हो, ना मैं ये कह रहा कि ये चीज हो, जो भी कोर्ट का फैसला हो कोर्ट की मदद करो। और अगर कैंसिल होगा तो भी देखी जाएगी और ज्वाइनिंग होगा तो अच्छी बात है, बच्चों को नौकरी मिलेगी। लेकिन बच्चों को अंधेरे में मत रखो। 2 महीने तक आप बहकाते रहोगे, उसके बाद 10 दिन पहले निकालोगे एकदम से कि आप तैयारी करो, 15 दिन में आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो वो काम मत कीजिएगा। सीटी 2024 आप कब लेने वाले हो, कितनी वैकेंसियां किस ग्रुप में आने वाली है, वो पहले से आप डाल दो ताकि बच्चे अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उसकी पहले से तैयारी कर ले। हरियाणा पुलिस में कम से कम भी 2 से 2.5 लाख 3 लाख ऐसे बच्चे हैं जो सीटी आपने लिया था उसके डिले के कारण फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो उन युवाओं को थोड़ी शांति मिल जाएगी कि चलो इस बार हरियाणा पुलिस नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने 2022 में फॉर्म भरवाए थे। अब 2022 में अगर एलिजिबल हो गया, 23 में हो गया, तो भाई वो 2 साल तो उसके हो गए खराब। तो इन सब चीजों को भी देखो। अगर आपका चुनाव का रिजल्ट की डेट फिक्स हो सकती है, आपके चुनाव के रिजल्ट की रिजल्ट कब आएगा वो फिक्स हो सकता है, कैसे होगा वो सब चीजें फिक्स हो सकता है, किस बूथ में कौन सी नंबर की मशीन जाएगी वो फिक्स हो सकता है। तो क्या पेपर नहीं फिक्स हो सकता कि भी इस पेपर में ये क्वेश्चन ही जाएंगे और वही जाए और वो लीक ना हो? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये पूरा का पूरा एक गेम प्लान है। तो सरकार इस गेम प्लान को छोड़ के, आयोग इस गेम प्लान को छोड़ के हरियाणा के बच्चों को मतलब कि उनके भविष्य को देखते हुए
जितना जल्दी हो सके इन भर्तियों को पूरा करवाओ, सीईटी 2024 लो। तो आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। और अब आपको ना वीडियो देखो, अब पिछले आप देख रहे होंगे पिछले 10 से 12 दिन से आपको वीडियो लगभग डेली मिल रही है। क्लासेज केम क्लासेज के ऊपर भी आपका पढ़ाई आपकी शुरू हो गई है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई। आपको ऑथेंटिकेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बार बार बताता रहता हूं कि ऐसा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आती। आप लोगों को जब समझ में आएगा, जब आपके 3-4 महीने आपको घुमाते रहेंगे और फिर एकदम से बोलेंगे अब ये करो 10 दिन में। तो चलो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।